नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए वर्ष 2019, 2020 और 21 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सरायकेला के छऊ नृत्य कलाकार ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को मिला वर्ष 2019 के लिए अकादमी पुरस्कार। रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बरलंगा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोप सिद्ध नहीं होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। और भारतीय टीम ने मलेशिया में 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी का रहा अहम योगदान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा फेलोशिप प्रदान किए। 8 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रस्तुति कलाओं के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है। वहीं संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक कला और कठपुतली जैसी कलाओं से जुड़े 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किए गए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संगीत और कला भौगोलिक सीमाओं से परे है। उन्होंने कहा कि भारत के संगीत और कलाओं की दुनिया भर में प्रशंसा होती रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है और देश में कलाओं की प्राचीन परंपरा है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। भारत के अद्वितीय परफॉर्मिंग आर्ट्स ने हमारी अतुल्य संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए रखा है। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक है। विविधता में एकता भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक, पूर्व में छऊ से लेकर पश्चिम में गरबा तक, नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा। इधर सरायकेला के विख्यात छऊ नृत्य कलाकार गुरु ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी 2019 के पुरस्कार से नवाजा। इस बारे में सरायकेला के आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा संस्था के सहायक निर्देशक रंजीत आचार्य ने बताया कि गुरु ब्रजेंद्र कुमार 1974 से छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं। वे अब तक 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में छऊ कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरित विकास पर एक वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के 3 सूत्री योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में किए गए प्रावधान हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौती के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म को आगे बढ़ाता रहा। 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ के बरलंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई परियोजनाएं लागू की हैं। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था को विकास के कार्य में बाधक बताया। देखिए, राज्य में जो हालात है, जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, विकास के कार्य बाधित हो गए हैं, कोई काम सही ढंग से चल नहीं रहा है। ऐसे समय में मैं समझता हूं कि राज्य की जनता बहुत प्रताड़ित महसूस कर रही है और ऐसे समय में यह जो उपचुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में लोग संदेश देंगे कि राज्य की जनता विकास चाहती है, रामगढ़ की जनता विकास चाहती है और विकास के लिए हम मतदान। चुनावी सभा को हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बोकारो विधायक विरंची नारायण समेत पार्टी के कई अन्य नेता भी शामिल हुए। गोड्डा जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है और ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट, महागामा और ठाकुरगंटी प्रखंडों में
जल जीवन मिशन के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के जनहित योजना को धरातल पर लाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। गोड्डा जिला प्रशिक्षकों ने गोड्डा एवं अन्य प्रखंडों की जल सहियाओं को ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से गांव के स्तर पर ही योजना तैयार करने और गांव के सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने के बारे में सारी तकनीकी पहलुओं को बताया। प्रशिक्षकों ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर नल जल योजना के प्रारंभ करने को लेकर जल मीनारें बनवाई जाएंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता को आरोप सिद्ध नहीं होने पर आज MP MLA कोर्ट ने बरी कर दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। श्री मेहता पर 25 अप्रैल 2016 को बिना अनुमति मिसिर दोहर ग्राम में चुनावी सभा करने का आरोप था। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से राहुल सत्यार्थी ने बहस की। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में शशिभूषण मेहता को बरी कर दिया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से आज झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों ने मुलाकात की। नए राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उनसे ये शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात करने वाले सदस्यों में डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, प्रोफेसर अनीमा हंसदा और डॉक्टर जमाल अहमद शामिल थे। सरायकेला खरसावां में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने आज तेजस्विनी परियोजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्विनी परियोजना के तहत झारखंड सरकार 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है। वर्तमान में यह योजना राज्य के 17 जिलों में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। इस मौके पर उन्होंने परियोजना के तहत लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत बामड़ा स्टेशन पर चल रहे जन आंदोलन के कारण कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। हटिया से खुलने वाली ट्रेन संख्या 18451 हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय 4 बजे के स्थान पर रात 8 बजे हटिया से रवाना होगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबंधित नेहरू युवा केंद्र की ओर से सिमडेगा में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता, Y20 के 5 बिंदुओं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से उनकी राय भी ली गई। कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में आज उपायुक्त सुशांत गौरव ने जन्म मृत्यु पंजीकरण का निबंधन आधिकारिक वेबसाइट यूनिफॉर्म CRS सॉफ्टवेयर पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से करवाने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले के चौपारण में पुलिस ने आपराधिक योजना बनाते 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से देसी कट्टा, चाकू समेत मोबाइल बरामद किया गया है। भारतीय टीम ने मलेशिया में 21 फरवरी से खेली जा रही 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में विमेन 4 टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। झारखंड की बेटी रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे ने स्वर्ण पदक मैच में अपना अहम योगदान दिया है। प्रारंभिक राउंड में मलेशिया से हार के बावजूद फिर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 17-16 से पराजित कर खिताब जीता। खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक डॉक्टर सरोजनी लकड़ा, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष RK आनंद और झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए वर्ष 2019, 20 और 21 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सरायकेला के छऊ नृत्य कलाकार ब्रिजेंद्र कुमार पटनायक को मिला वर्ष 2019 का अकादमी पुरस्कार।
रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बरलंगा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोप सिद्ध नहीं होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। और भारतीय टीम ने मलेशिया में 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की का रहा अहम योगदान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।